बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको दही के बारे में बताऊंगा। दही योगर्ट जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। लोग सुबह के टाइम जो है वो अर्ली मॉर्निंग इसको लाजमी खाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लस्सी बनवा के पीते हैं। तो मैं इसकी कुछ कंडीशंस आपके साथ शेयर कर लूँगा कि क्या दही खाना ठीक है। और अमूमन हमारा जो कंसेप्ट है कि दही जब खाते हैं तो गट के जो माइक्रोबयान है, जो कि अच्छे माइक्रोबयान है, वो एकदम बनना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा ये जो गट है या जो अंतड़ियाँ हैं उसमें करोड़ों नहीं लाखों अरबों जो है वो जरासीम होते हैं। और ये जरासीम जो है एक ही दिन में नहीं बन जाते और इनकी डिफरेंट स्टेन्स हैं। ये नहीं है कि ये एक ही किस्म के जरासीम होते हैं, ये बहुत मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो जरासीम होते हैं। और ये बहुत रेजिस्टेंस किस्म के जो है ये बैक्टीरिया भी होते हैं, जरासीम होते हैं, जो कि नए आने वाले जरासीम को एकदम से अपनी जगह पे नहीं बैठने देते या नहीं काम करने देते, बल्कि इनकी कुछ स्टेन्स होती हैं जो कि वहाँ पे स्टे करती हैं और कॉलोनाइजेशन करती हैं, जो कि बढ़ती हैं। अब लोगों में कॉन्सेप्ट क्या पाया जाता है? लोगों में कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि जी जैसे ही हम दही खाएंगे 1 या 2 दिन, तो हमारी जो आंतड़ियों के जरासीम हैं वो एकदम बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है। असल फ़ायदा जो हमें ये ख़मीर खाने का या फर्मेंटेड जो है दही खाने का क्या होता है? असल फ़ायदा ये होता है कि ये माहौल पैदा करता है। इसके अलावा ये आंतड़ियों की पीएच जो है उसको बहुत बेहतर कर देता है। तीसरे नंबर पे ये ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पे बहुत अच्छी कर देता है। और आखिर में जो खुराक हम खाते हैं जिसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ये उसको चेंज कर देता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि हमारी गट को जो जरासीम वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए साजगार बनाता है। अब मैं एक चीज़ आपको समझाता जाऊँ कि ये बेसिकली वहाँ पे ही जो जरासीम हैं उनको जो है वो फॉल करता है। बेसिकली जो जरासीम है वो हम माँ के दूध से ही लेना शुरू कर देते हैं। जो लोग माँ का दूध पीते हैं उनकी गट बहुत अच्छी रहती है। तो बेसिकली जब हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं, जब बहुत ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, तो हमारे बहुत से जो अच्छे जरासीम हैं वो मरते नहीं हैं। वो स्पोर्स की शक्ल में हमारी आंतड़ी के अंदर जो है वो समझ लें दब जाते हैं और वहाँ पे स्पोर्स की शक्ल में पड़े रहते हैं। लेकिन जब हम योगर्ट खाते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है, उनको एक साज़गार माहौल मिलता है, उनकी पीएच बेहतर होती है, ऑक्सीजन बेहतर मिलती है। इसके अलावा जो खुराक है वो उनको लगना शुरू हो जाती है, तो वो दोबारा रीग्रो कर देते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह सर्दियों में बहुत से जरासीम जो हैं वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही माहौल बेहतर होना शुरू होता है वो दोबारा वापस आना शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको एक हकीकत बताऊं, जो मार्केट से चीज़ें मिलती हैं, मतलब कुछ हमारी कंपनीज हैं जो कि मार्केट में जो योगर्ट मिलता है वो उसको क्या करते हैं, वो उसको फर्मेंटेड करते हैं 1 से 2 घंटे के लिए। लेकिन जो हम या तो घर में दही बनाते हैं या फिर शॉप से लेके आते हैं, वहाँ पे फर्मेंटेशन कितनी देर की होती है? वहाँ पे एक ही दफ़ा वो गर्म होता है और वहाँ पे फर्मेंटेशन जो है वो 10-12 घंटे की हो रही होती है। तो 10-12 घंटे में वो दही जो है वो ज़्यादा बेहतर है ना कि हम जो पैकेट के दही हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है, उसमें एक दफ़ा जब तो वो दूध को गर्म करते हैं, लेकिन जब दोबारा उसके अंदर जो जरासीम डालते हैं ताकि या फिर जो भी फर्मेंटेशन के लिए डालते हैं ताकि वो दही बन जाए, तो उसको दोबारा रीहीट करते हैं। और जब वो इतनी मिकदार में उसको 2 दफ़ा रीहीट कर रहे होते हैं, तो जितने भी अंदर माइक्रोबयान है वो तो ऑलरेडी डेड हो गए होते हैं। और उसके अलावा फिर वो जायके के लिए उसके अंदर स्टार्च डालते हैं, बहुत सी चीज़ें डालते हैं जो कि असल जो योगर्ट का या दही का जो इस्तेमाल था उससे बिल्कुल हट जाती हैं चीज़ें। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप जो चीज़ दही इस्तेमाल करें या तो घर में इस्तेमाल करें खुद से बना के, या फिर दही जो गवाले से मिलता है उसको इस्तेमाल करें। बेसिकली वो फर्मेंटेशन बहुत अच्छी हुई होती है। तो बेसिकली जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो ये था कि मैंने आपको बताया कि आप योगर्ट लाजमी इस्तेमाल करें। इसका मकसद बेसिकली ये नहीं है कि ये एकदम से हमारी आंतड़ियों के अंदर जो है वो जरासीम अच्छे पैदा कर देगा, बल्कि ये जो ऑलरेडी वहाँ पे स्पोर्स पड़े हैं या जरासीम पड़े हैं उनको जो करेगा, उनको सपोर्ट करेगा कि वो खुद से खुद को रीग्रो कर लें। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि जी
ये जितने भी आप पैकेट के योगर्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनके ऊपर चिकनाई है, मिठास है, इसके अलावा स्टार्च है और बहुत सारी चीज़ें जो उनके इंग्रेडिएंट्स में, जो कि एक नेचुरल योगर्ट जो है उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ दूध और जो है वो उनको फर्मेंटेशन के लिए जो डाला होता है वो होता है। हम इसको जो कैलकुलेट करते हैं वो जरासीम को CFU यूनिट में करते हैं। तो बेसिकली जो फर्मेंटेड जो नेचुरल योगर्ट है उसमें थाउजेंड्स के करीब बल्कि करोड़ों CFU जरासीम होते हैं बनिस्बत उसके जो पैकेट के जो योगर्ट मिलते हैं। तो बेसिकली योगर्ट का बेसिक मकसद ये है कि वो आंतड़ियों को ये माहौल फ्राहम करता है कि वो अपने जरासीम को दोबारा रीग्रो करा सकें, उनको बेहतर बना सकें और अपनी म्यूकोज़ा को थिक कर सकें और ताकि वो IBS से और जितनी भी बीमारियां हैं वो उनसे बच सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।